गुड मॉर्निंग क्लास सेवन बेटा। आज हमारा जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हिंदी फर्स्ट में, और चैप्टर जो है हमारा पार्ट 17 है, जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह। तो वीर कुंवर सिंह के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो इसके लेखक हैं विभागीय। ठीक है, इन्होंने कुछ जो है हमारे इस चैप्टर के बारे में कुछ सामान्य बातें बताई हैं। जैसे हमारा देश भारत लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों के अधीन रहा है। देश पर उन्होंने तरह तरह के जुल्म किए हैं। तो हमारा देश जो है 200 साल तक जो अंग्रेजों पर ही अधीन रहा है, और उन्होंने जो है तरह तरह से हम जो भारतवासी हैं उन पर जुल्म किए हैं। हमारे देश के अनेक सेनानियों ने अंग्रेजों से लोहा लेकर भारत को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया है। जो हमारे जो देश के अनेक जो सेनानी थे, उन्होंने जो है भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया और अपना योगदान दिया था। उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना चाहिए, जो हमारे जो आज़ाद कराने के लिए जो हमारे सेनानी थे, उन्होंने जो है हंसते हंसते अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, और हमें जो है उन स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आज हम उन्हीं की वजह से भारत में आज़ादी भरी जिंदगी जी रहे हैं। वही लोग थे जिन्होंने इस भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया था। उन्हीं की वजह से आज जो है हम अपने भारतवर्ष में आज़ादी का जीवन जी रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पाठ में क्या बताया गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, प्रस्तुत निबंध में उसी वीर कुंवर सिंह और स्वतंत्रता संग्राम में उसके योगदान का वर्णन किया गया है। जो हमारा ये चैप्टर है, निबंध है बेटा, तो इस पर जो है उन्हीं वीर कुंवर सिंह जी के बारे में बताया गया है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। जिसकी वीरता का उल्लेख कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में कही थी। जो कुमारी सुभद्रा कुमारी चौहान थी, उन्होंने अपनी कविता में भी इनके बारे में बताया था। आज हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा देश भारत 1857 के आसपास, सन 1857 के आसपास के समय को भारत के इतिहास में सदैव याद किया जाएगा। जो हमारा 1857 का सन है, वो भारत के इतिहास में सदैव याद किया जाएगा। यह वही समय था जब स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था। 1857 में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने उसी समय अंग्रेजों के खिलाफ जो है हाथों में हथियार उठा लिया था और अंग्रेजी शासक की जड़ें हिलने लगी थी। जब इन्होंने हथियार उठा लिया था उनके खिलाफ, तो उनकी जो जड़ें थी वो हिलने लगी। अंग्रेज इसी विद्रोह को दबाना चाहते थे। जो अंग्रेज थे वे जो है 1857 के विद्रोह को दबाना चाहते थे। विद्रोहियों में से मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, उनमें से एक मंगल पांडे थे। उनको जो है अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। इसी समय भारतीय सैनिकों ने अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन न कर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया था। इसी समय भारतीय सैनिकों ने अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन न करके दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया था। दिल्ली पर कब्जा कर उन्होंने बहादुर शाह जफर को शासक घोषित कर दिया था। जब वह दिल्ली प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उन्होंने बहादुर शाह जफर को शासक घोषित कर दिया था। विद्रोह की यह खबर अत्यंत तेजी से दूर दूर तक फैल गई। जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, ये खबर जो है दूर दूर तक फैल गई।
दिल्ली के अलावा कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आगरा में भीषण युद्ध हुआ। दिल्ली में तो युद्ध हुआ ही हुआ, उसके अलावा कानपुर में, लखनऊ में, बरेली में, बुंदेलखंड और आरा में भी भीषण युद्ध हुआ। किसके लिए? अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1857 में। तो ये युद्ध कई जगह फैल गया था। ठीक है। विद्रोह के मुख्य नेता नाना साहब विद्रोह के मुख्य नेता नाना साहब, तात्या टोपे, बख्तियार खान, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बहादुर खान, राव तुलाराम आदि प्रमुख थे। तो ये जो विद्रोह हुआ था 1857 में, तो ये जो विद्रोहकारी थे ये इनमें प्रमुख थे। कौन कौन से थे? नेता नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्तियार खान, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बहादुर खान, राव तुलाराम आदि। आजादी प्राप्ति की दिशा में बढ़ाया गया ये एक कदम था जिस पर राष्ट्रीय एकता और आंदोलन का सूत्रपात हुआ। ये एक पहला कदम था जो आजादी के लिए बढ़ाया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, और इसका जो है एक राष्ट्रीय एकता और आंदोलन का सूत्रपात हुआ। यानी कि स्वतंत्रता के लिए जो कदम उठाया गया था वह आगे चल के हम लोगों के लिए सफलता का प्रयास हुआ और आज हम लोग आजादी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म और शिक्षा। जो वीर कुंवर सिंह जी थे, इनका आज इसी चैप्टर में उनके बारे में बताया गया। तो उनका जन्म कब हुआ था, उनकी शिक्षा कैसे हुई थी, इसके बारे में देखिए। वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार राज्य में शाहाबाद जनपद के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1782 ईस्वी में। इसको अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, में हुआ था। इनके पिता शाहबाजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। उनकी माता का नाम पंचरत्न कुमार था। पारिवारिक उलझनों के कारण उनकी ठीक से देखभाल ना हो सकी। उनके पिता के स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के प्रभाव कुंवर सिंह के व्यक्तित्व पर भी पड़ा। कुंवर सिंह का मन पढ़ने लिखने से ज्यादा घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में लगता था। तो जो कुंवर सिंह जी थे उनका मन जो है पढ़ाई में तो कम लगता था, घुड़सवारी, तलवारबाजी इन सब में ज्यादा लगता था। ठीक है। तो बेटा आज हम लोग ने कुंवर सिंह के जन्म और उनकी शिक्षा के बारे में जाना। इसके आगे हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे और हम लोग जो है आज जो है इसका कुछ शब्दार्थ लिख लेते हैं। तो चलिए शब्दार्थ लिखना स्टार्ट करते हैं। सरनाम। सरनाम का मतलब होता है प्रसिद्ध। सरनाम का अर्थ होता है प्रसिद्ध। ठीक है। फिर है अभिनाम। अभिनाम का होता है सुंदर। फिर हमारा तीसरा है अमर। अमर का क्या होगा? कभी ना मरने वाला। कभी ना मरने वाला। ठीक है। फिर है 4 है मेरा व्यापक। व्यापक का होगा हमारा विस्तृत। व्यापक का होगा हमारा विस्तृत। फिर है सशस्त्र।
सही, ठीक है। शस्त्र का होगा हथियार, सही। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे हमारा विद्रोह। विद्रोह का होगा बगावत, बगावत, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा दमन नीति, दमन नीति। तो दमन नीति का होगा हमारा बलपूर्वक दबाने की नीति, दबाने की नीति, ठीक है। बलपूर्वक दबाने की नीति। 8वां है मेरा विरुद्ध, आठवां है हमारा विरुद्ध। तो विरुद्ध का क्या होगा? खिलाफ, ठीक है। फिर 9वां है हमारा विरुद्ध का हो गया खिलाफ। फिर 9वां है तैनात। तैनात का क्या होगा? नियुक्त, ठीक है। फिर 10वां देखिए, 10वां है हमारा कब्जा करना, कब्जा करना। कब्जा करना का होगा हमारा अधिकार करना, अधिकार करना, ठीक है। तो आज हम लोग ने 10 वर्ड मीनिंग कर लिए है और इसके जो चैप्टर है कुछ हम लोग ने इसके बारे में जान लिया है। कल की क्लास में हम लोग इसके बारे आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में आगे जानेंगे और कुछ शब्द कल की क्लास में भी करेंगे। तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है। थैंक यू क्लास।